आज हम हेलोइरिन की विरंचन की अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले भाग में हमने ये पढ़ा था कि हेलोइरिन का नामकरण, परिभाषा और उसकी CX बंध प्रकृति। अब पढ़ेंगे हेलोइरिन की विरंचन की अभिक्रिया। ठीक है, इसमें विरंचन मतलब हेलोइरिन किससे बनाएंगे। एक तो आपको पढ़ना है हेलोइरिन को किससे बनाया जाता है। एक तो बनाया जाता है कि हम बेंजीन पर यदि हेलोजन की क्रिया करवाते हैं, बेंजीन पर किसकी क्रिया करवाते हैं, हेलोजन की। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे BDS से। BDC का मतलब होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये सब अभिक्रिया आपको लिखी हुई मिलेंगी, आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझो। और तीसरी अभिक्रिया आप पढ़ेंगे हुन्सडीगर अभिक्रिया। हुन्सडीगर अभिक्रिया जो आपने पहले भी पढ़ चुकी है, और यहाँ पर भी इसका नाम क्या होगा, हुन्सडीगर अभिक्रिया। अर्थात बेंजीन के मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के साथ ब्रोमीन की क्रिया करवाते हैं। तो पहले समझो बेंजीन पर हेलोजन की क्रिया, बेंजीन पर हेलोजन की क्रिया। और बेंजीन पर यदि हेलोजन की क्रिया करवाते हैं तो देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। ये है बेंजीन, ठीक है, और इस बेंजीन पर यदि क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो हमेशा हेलोजनीकरण की अभिक्रिया हमेशा लुईस अम्लों की उपस्थिति में होती है। लुईस अम्ल का सूत्र होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड या एंटीमनी पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं और लुईस अम्लीय होते हैं। यदि हम बेंजीन पर यदि क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर बताओ एक एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो मैं एक को यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाते हैं और एक क्लोरीन इस पर जुड़ जाता है। अर्थात ये हमेशा अभिक्रिया देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है और उसकी परिभाषा है उसको हम आगे समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। एक बार तो केवल ये समझो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होते, इलेक्ट्रॉन स्नेही पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, धनावेश चार्ज आता है। और नाभिक स्नेही पर हमेशा कौन सा आता है, माइनस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और NU का मतलब होता है नाभिक स्नेही। यदि हम बेंजीन पर, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन पर यदि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की क्रिया करवाते हैं तो बताओ क्या बन जाता है, या तो क्लोरोबेंजीन। यदि यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, यदि आयोडीन लेते हैं तो आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है और बाहर निकलता है HCl या HBr या HI। ठीक है, तो इस प्रकार हम बेंजीन से क्लोरीन की क्रिया करवाकर लुईस अम्लों की उपस्थिति में हेलोइरिन का निर्माण कर देते हैं। तो बताओ पहली विरंचन की अभिक्रिया समझ में आ गई। हेलोइरिन की विरंचन की अभिक्रिया पहले किससे बनाते हैं, बेंजीन पर हम हेलोजनीकरण की क्रिया करवाकर। और दूसरी है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाई, मैं लिख रहा हूँ नाम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम शॉर्ट में लिखते हैं BDC से। B का मतलब होता है बेंजीन, D का मतलब होता है डाई एजोनियम और C का मतलब होता है क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है कि बेंजीन पर हमेशा एजो समूह होता है N2 पर हमेशा होगा धनावेश और एक होगा क्लोराइड माइनस। इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो सूत्र समझ में आ गया। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, बेंजीन और एजो का सूत्र हो गया N डबल बॉन्ड N और Cl आ गया। N पर हमेशा एजो समूह पर धनावेश आता है और क्लोराइड पर क्या आता है, ऋणावेश, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो पहले हम देखते हैं कि इस बेंजीन डाई एजोनियम, देखो हेलोइरिन बनाने से पहले हम देखते हैं कि इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले इसको समझो कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम पर किसकी क्रिया करवाते हैं ताकि हेलोइरिन का निर्माण हो जाए। तो पहले ये समझो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। अब हम BDC का निर्माण करते हैं। तो देखो किस प्रकार से करते हैं। हम एक लेते हैं एनिलीन,
एनिलीन पर हम सोडियम नाइट्रेट और HCl की क्रिया करवा देते हैं, सोडियम नाइट्रेट और HCl की क्रिया करवा देते हैं और इस अभिक्रिया का तापमान रखते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो BDC का निर्माण हो जाता है। तो BDC का निर्माण हो जाता है। तो हम पहले ये समझते हैं एनिलीन का सूत्र क्या होता है। एनिलीन का सूत्र ये होता है कि बेंजीन पर हमेशा एक एमीन समूह जुड़ा होता है, तो वह कहलाता है एनिलीन। क्या कहलाता है? एनिलीन। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एनिलीन का सूत्र क्या होता है कि बेंजीन पर एक हाइड्रोजन परमाणु अमोनिया उत्पन्न होते हैं। भाई ये भी क्या है? प्राथमिक एमीन ही है। यदि यहाँ पर R जोड़ देते हैं तो एल्किल एमीन बन जाता है, और यदि बेंजीन जोड़ देते हैं तो बेंजीन एमीन बन जाता है। बेंजीन एमीन ही क्या कहलाता है? बेंजीन एमीन ही क्या कहलाता है? एनिलीन। क्या कहलाता है? एनिलीन। इस पर यदि हम सोडियम नाइट्रेट और HCl की क्रिया करवाते हैं और अभिक्रिया का तापमान रखते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें प्राप्त हो जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एजो पर प्लस का और इस पर क्या आएगा? माइनस का। और साथ में क्या निकल जाते हैं? NaCl और जल का अणु बाहर निकल जाता है। NaCl और जल का अणु बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन आपको लिखी हुई मिलेगी, केवल आप समझो। तो समझ में आ गई होगी कि बेंजीन एमीन पर यदि सोडियम नाइट्रेट और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड BDC का निर्माण हो जाता है। तो आपके सामने अब BDC का निर्माण हो गया। तो BDC हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हेलोइरिन का निर्माण कैसे करते हैं, वो हम अब आगे देखते हैं। अब देखो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, इस पर हम 2 प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। देखो कैसे। यदि इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर मैं HCl की भी क्रिया करवा सकता हूँ या HBr की भी क्रिया करवा सकता हूँ। यदि मैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर HCl की क्रिया करवाता हूँ तो इसकी उपस्थिति दिखानी पड़ेगी आपको क्यूप्रस क्लोराइड की। किसकी? क्यूप्रस क्लोराइड की। और मैं यदि HBr की क्रिया करवाता हूँ तो दिखानी पड़ेगी क्यूप्रस ब्रोमाइड की। इसकी दिखानी पड़ेगी क्यूप्रस ब्रोमाइड की। तो मैं एक साथ रिएक्शन लिख देता हूँ। और तो ये तो आपको, यदि हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर, आप समझो ध्यान से, मैं एक साथ ही लिख दिए कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है पूरा, इसकी क्रिया मैं यदि क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करवाता हूँ। क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब Cu2Cl2, ये क्यूप्रस क्लोराइड है। मैं यदि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड, यदि क्यूप्रस क्लोराइड लेता हूँ तो HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेता हूँ तो HBr, यदि कॉपर चूर्ण लेता हूँ तो चाहे HCl हो चाहे HBr हो। यदि HCl लेते हैं, देखो क्या बनता है। यदि बेंजीन डाईएजोनियम पर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में यदि H, तो प्रोडक्ट तो एक ही बनेंगे। जैसे Cl लेते हैं तो Cl बनेगा, यदि Br लेते हैं तो Br बनेगा, HCl लेते हैं तो Cl बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, और यदि ये लेते हैं तो क्या बनेगा? Br बनेगा। और साथ में बाहर क्या निकलता है? वही बाहर निकलता है N2 प्लस HCl, N2 प्लस HBr, N2 प्लस HCl और N2 प्लस HBr का निर्माण हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यदि
में यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में HCl तथा HBr की क्रिया करवाता हूँ और क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया का नाम हो जाता है सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या हो जाता है? सेंडमेयर अभिक्रिया। इसकी नेम रिएक्शन का नाम क्या होगा? सेंडमेयर अभिक्रिया। लेकिन मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl और HBr यदि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाता है गाटरमान अभिक्रिया। क्या बन जाता है? गाटरमान अभिक्रिया बन जाता है। तो बात समझ में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इस हेलोइरिन की विरंजन की अभिक्रिया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सेंडमेयर अभिक्रिया। और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर चूर्ण HCl तथा HBr की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाता है गाटरमान अभिक्रिया। क्या बन जाता है? गाटरमान अभिक्रिया। ये तो पूरी दोनों तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद में रिएक्शन एक और बचती है हेलोइरिन बनाने की, वो होती है कि बेंजीन के मोनोकार्बोसिलिक अम्लों से बेंजीन के मोनोकार्बोसिलिक अम्लों से। यदि आपको याद हो कि हेलो एल्केन में हुंसडीगर अभिक्रिया पड़ी होगी, उसमें तो आपने क्या किया था? RCOOAG, इसे कहते हैं एल्किल मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के, हेलो एल्केन के मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? बेंजीन के। मैं यदि यहाँ पर बेंजीन लेता हूँ और बेंजीन पर यदि मैं कार्बोसिलिक अम्ल जोड़ देता हूँ, तो इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। और यदि मैं H को हटाकर यदि सिल्वर जोड़ देता हूँ, तो इसका नाम क्या बन जाता है? कि बेंजीन के मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। मोनोकार्बोसिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। उसी प्रकार हम उस पर भी ब्रोमीन की क्रिया करवाई और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो यदि याद आपको होगी किस प्रकार से वहाँ पर हिंट दिया हुआ है, और पीछे जाकर देख लेना कि ये हिंट देखो किस प्रकार से वहाँ ब्रोमीन इस तरफ रखा, इस तरफ ब्रोमीन रखा और बीच से तोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और HGBr बाहर निकलता है। कहने का मतलब है कि एक कम कार्बन वाला एल्किल हैलाइड वहाँ पर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इसकी रिएक्शन करेंगे तो एक तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में CO2 गैस और साथ में HGBr बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? हेलोइरिन का। और इस अभिक्रिया का नाम होता है हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या होता है? हुंसडीकर अभिक्रिया। तो ये हेलोइरिन की विरंजन की अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, बढ़िया समझ में आया होगा। तो ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अब आप अच्छी तरह से नोट्स बनाओ। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उतार लेना और उसके बाद में नीचे वाला आपको फिर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतारो। जैसी आपको रिएक्शन लिखनी है वैसी की वैसी आपको हिंदी में लिखनी है। जैसे बेंजीन लिया है, बेंजीन डाइएजोनियम पर क्लोरीन की क्रिया लुईस अम्लों की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड शॉर्ट में लिखते हैं BDS को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका निर्माण होता है एनिलीन पर सोडियम नाइट्रेट की क्रिया करवाते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन डाइएजोनियम BDS का निर्माण हो जाता है। और नीचे देखते हैं BDS से हम सेंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। तो आपने उतार लिया होगा, नीचे और लिख देता हूँ। यह आप और यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लो।
उतार लिया तो ठीक है। इसके बाद में पहले तो आपने लिख ली कि बेंजीन पर हेलोजनीकरण की क्रिया, दूसरी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हेलोरिन का निर्माण, उसके बाद में बेंजीन के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से ब्रोमोबेंजीन का निर्माण मतलब हेलोएरिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। और एक आता है औद्योगिक विधि या रासायनिक प्रक्रम। ये औद्योगिक विधि और रासायनिक प्रक्रम आप समझ लो कि औद्योगिक विधि का नाम क्या है, रासायनिक प्रक्रम। यदि केवल बेंजीन तो इस औद्योगिक विधि का दूसरा नाम है रासायनिक प्रक्रम। तो इसके बारे में आप समझो कि बेंजीन पर यदि HCl की वाष्प और ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति का मिश्रण के साथ क्रिया करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये आप उतार लो। इसी के साथ आपकी हेलोएरिन की विरंजन की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ये उतार लिया तो अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया वाला, हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया वाला। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।